हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं गोला और अर्धगोला से संबंधित फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि स्फीयर एंड हेमी स्फीयर से संबंधित फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिया, एक गोला लिया। ठीक है, ये क्या है, ठोस गोला है। ठीक है, जिसकी आकृति कैसी है, 3 डायमेंशनल है। इसकी त्रिज्या हमने मान ली क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम आयतन देखिए, वॉल्यूम। ठीक है, इसका आयतन, इस गोले का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब की। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो CSA और TSA टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है, बराबर होता है। कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर के। ठीक है, एरिया प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर की। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि हमने गोले को क्या किया, काट दिया। ठीक है, यानी कि ये गोला है और इस गोले को हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है, काटने के बाद 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक पार्ट क्या बचेगा, इसका हेम क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। अगला पार्ट क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये क्या बनेगा, हेमिस्फीयर, कटोरे के आकार का हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर। ठीक है, अब इस हेमी स्फीयर के हम आयतन देखिए, वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ये तो गोला था। अब हेमी स्फीयर की बात करें, यानी अर्धगोले की बात करें, तो इसका जो आयतन कितना होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया देखिए, CS, तो CS से कितना हो जाएगा, 2, इसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया देखिए तो कितना होगा, यानी कि ये पार्ट जो है कौन सा, ऊपर वाला, इस तरीके से इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का ये कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, अर्धगोले का। ठीक है, अगर हम इसी गोले में 4 पार्ट कर दें, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, ये है, हमने पहले ऐसे काट दिया, फिर इस तरीके से काट दिया। ठीक है, इससे कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, यानी कि 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम 4th वाले पार्ट की बात करें, इस तरीके से ये है। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट बन जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर होगी। ठीक है, अगर हम इस 1/4 पार्ट की बात करें, ठीक है, 1/4 पार्ट, इसकी हम अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 वाले पार्ट की। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि आयतन इस पार्ट की कितने, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/3, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका हम कर्व सरफेस एरिया देखें तो कितना होगा, CSA। कर्व सरफेस एरिया किसकी कितना होगा, ये इस वाले पार्ट का जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है कर्व सरफेस में होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, तो ये वाला पार्ट का एरिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्या है, ये टोटल पार्ट था इस तरीके से ये। ठीक है, ये पार्ट था और ये पूरा पार्ट था ये।
इस वाले जो पार्ट की बात की जा रही है ये तो कितना हुआ पाई आर स्क्वायर हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ आधा हुआ है। किसका, ये पूरे पार्ट का क्या हुआ, ये इतना आधा हुआ तो कितना है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से इस वाले पार्ट की बात की जाए तो ये कितना है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का एड हाफ और आप कितना एक हो जाएगा और एक ये तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1/4 पार्ट जो है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनसे संबंधित हम सवालों को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये पहला सवाल है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर सी एस दिया गया है। ठीक है, तो सी एस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है 38.5। ठीक है, बराबर कितना है 38.5। ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया आर की वैल्यू, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा बराबर। ठीक है, 38.5 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 385/10। ठीक है, गुणा 4 और गुणा 22/7 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 11 से काटेंगे ऊपर हम, 11 दूनी 22, इससे काट देंगे 11 से तो 11 से 33 और 11 बन जाए 55। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा 7 गुणा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 4 गुणा 4। ठीक है, यानी कि अंडर रूट ऑफ ले लेंगे 7 गुणा 7, 2 दूनी 4 गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ से रूट से बाहर निकाल कितना आएगा 7/4। 7/4 हम भाग देंगे। ठीक है, 4 का कितना चला जाएगा, यानी कि 7 4 एकम 4 बचेगा कितना 3, 4 पॉइंट लगाएंगे 4 7 28, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है सवाल, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर व्यास पूछा गया है। ठीक है, यानी हमें डी की वैल्यू निकालनी है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात है अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, इस अर्धगोले का टीएस निकालना है। ठीक है, तो टीएस कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, यानी कि 3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना है 1848। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 तिछक 18 और 3 एकम 3 और तिछक 18। ठीक है, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55 और 11 छक्के 66। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 से कटे कितनी बार यहाँ 2 दूनी 4 2 8 16। ठीक है, यानी आर बराबर कितना निकलेगा 7 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी कि हम 28 लिख सकते हैं 7 गुणा 4। ठीक है, तो 4 गुणा 7 गुणा 7, यानी यहाँ से कितना बार निकल आएगा 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है हमें त्रिज्या व्यास पूछा गया डी, आर बराबर इतना है तो डी बराबर कितना था 2r। ठीक है, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर कितना आया 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो एक गोले की त्रिज्या दी गई है, आर कितना है 10.5 है, हम इसे लिख सकते हैं 21/2,
या लिख सकते हैं इसे 10.5। ठीक है, सवाल इसका आयतन निकालना है। आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है वॉल्यूम इसका कितना बनेगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर क्यूब, ये वैल्यू अपनी याद कीजिए। ठीक है, मेरे ये करने पर आसानी होगी थोड़ी, तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, 3 बार की हो रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21/2 का। ठीक है, 7 या 21, ये 7 या 21 कट जाएंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा 11 बार, यहाँ 200 और 2 कट जाएंगे 4। ठीक है, कितना बचेगा ऊपर, 21 का और 4 से 41, 441 गुणा 11। ठीक है, 11 का मतलब 11 का 1 हासिल कितने हुए, 1, 11 से 44 और 1 45 के 5 हासिल कितने हुए, 4, 11 से 44। ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 11 से 44 और 4 48। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना, 4851 सेंटीमीटर क्यूब सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना है। ठीक है, तो यहां से हम गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और गोले का कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया सी ऐसे कितना दिया गया है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है कितना, 5544। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ 11 बनेंगे 55 और 0 11 चक 44। ठीक है, 11 बनेंगे 55, तो 11 का 4 भाग देंगे 0 हो जाएगा, और फिर 11 चक 44। ठीक है, और यहाँ हम 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 8 से काट देंगे इसे, 8 6 48। ठीक है, कितना बचेगा, 2 24 हो जाएंगे, और 8 3 24। ठीक है, यहाँ से r बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, हम 63 रहेगा 9 7 63, यानी 9 गुणा 7, और ये 7 इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, 9 से रूट बाहर निकालेंगे, कितना निकलेगा, 3, और 7 गुणा 7 बाहर 7, 7 दिया 21। ठीक है, ये क्या, आर की वैल्यू निकली आई 21। ठीक है, सवाल में पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम की फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 21, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, 7 या 21 कट जाएंगे। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई 21 बने 441। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 441 गुणा 22 को लिख सकते हैं हम 11 गुणा 2, और 2 बचेंगे, लिखते 4 दूनी 8। ठीक है, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल कितना हुआ, 1 11 चक 44, और 1 कितने हुए, 45 के 5 हासिल 1, और 11 एकम 11 44। ठीक है, 44 और 4 कितने हुए, 48। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 8 एकम 8, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 64 और 4 64, और 68 के 8 हासिल कितने हुए, 6। ठीक है, और 8 चक 32, 32 और 6 38। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर वाले तार बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ये गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर। इससे पिघलाकर क्या बनाया गया है,
एक ये तार बनाया गया है इस तरीके से। इसकी जो कितना मोटा है, 4 मिलीमीटर मोटा है, ठीक है। कितना मोटा है ये, 4 मिलीमीटर। इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इसका जो टोटल व्यास है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे हम, डी बराबर ये है, यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, 4/10 और गुणा 1/2, ठीक है। तो मतलब क्या, 2 से काट देंगे ये, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो तार की हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम मतलब ठोस गोले का वॉल्यूम बराबर ये बेलनाकार ये तार बनाया इसका वॉल्यूम कैसा है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ठोस गोले का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, और इस बेलनाकार जो तार बनाया उसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। हमें एच की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। इसकी त्रिज्या जो है वो अलग है, इसे R1 मान लेंगे, इसे R2 मान लेंगे, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा यहाँ, ठीक है। 4/3 गुणा इसकी त्रिज्या कितनी है, 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर यहाँ त्रिज्या कितनी 0.2 है, ठीक है। 0.2 गुणा 0.2 इंटू एच, ठीक है। 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ से भाग लग जाएगा, इसमें कितना होगा, 4 गुणा 9, ठीक है। 4 3 3 ना, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 0.04, ठीक है, बराबर एच। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 0, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब h बराबर कितना आएगा, 900 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में चल रहा है और जो सवाल का आंसर पूछ रहा है किसमें, मीटर में, तो इसे चेंज कर लेंगे 900 को, तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। यानी इस तार की जो लंबाई है कितने, 9 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के ठोस गोलाकार मानकों को मिलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का कहना यह है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के छोटे छोटे गोले थे। इस तरह एक छोटा गोला ये है, एक छोटा गोला ये है, एक छोटा गोला ये है, बराबर ये बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3 है, और इसकी त्रिज्या कोटि कैपिटल R की, ठीक है। तो मतलब इस जो बड़ा गोला है इसका वॉल्यूम बराबर इन सभी वॉल्यूम, ठीक है, V1 V2 V3 का बराबर है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसका वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। इसका वॉल्यूम कितना होगा, हम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ बने R1 R2, तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई 4/3 पाई आर कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यू, ठीक है, यानी कि 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू। यस, इस तरीके से 4/3 पाई R1 क्यू, ठीक है, प्लस R3, इस तरीके बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, आगे बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, तो उनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। आर क्यू बराबर कितना हो, 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो, 216 है। 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 512। 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। इनको ऐड करेंगे, 6 और 2 कितने हुए, 8, ठीक है। 6 और 2, 1 और 1 कितने हुए, 2, 5 और 2 कितने हुए, 7 और 1, ठीक है। इसका लेंगे क्यू ऑफ रूट आर बराबर, तो ये कितने का क्यूब होता है, ये होता है 12 का क्यूब, ठीक है। तो बड़े जो गोला बनाया गया उसकी त्रिज्या कितनी की रहेगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है
उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो यहाँ सवाल में दिया गया है कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस अर्धगोले का टोटल टीएस दिया गया है, कितना होता है टीएस, 3πr² बराबर 108 पाई, ठीक है। यहाँ से पाई हम काट देंगे, ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 या 9 और 3 18, ठीक है। तो यहाँ से आर रूट निकालने कितना निकलेगा, 6, ठीक है। पूछा क्या गया है इसमें, अर्धगोले का आयतन निकालिए, ठीक। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 गुणा, ठीक है। सवाल का आंसर किसमें आ रहा है, पाई में आ रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा पाई, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 6 6 36, 36 गुणा करेंगे 4, ठीक है, यानी कि 36 गुणा 4, 4 6 24 के 4 हाथ से 2, 4 के 12 और 2 14, 144 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया किसका, गोले का। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि डी की वैल्यू दी गई कितनी है, 1/2 है, तो आर कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ठीक है। तो 4 गुणा पाई, आर की वैल्यू कितनी, 1/4 गुणा 1/4, ठीक है, 2 बार स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, 4 से ये 4 कितना बचेगा, 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 2 से 16 अनुपात 125 से मतलब है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि V1/V2, ठीक है, दो पहला गोले का आयतन अपॉन दूसरे गोले का आयतन कितना दिया गया है, बराबर दिया गया है 216/125, ठीक है। ये क्या है, आयतन का अनुपात, ठीक है। तो यहां से हम शायद निकाल लेंगे, आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3 पाई r2³ बराबर 216/125। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ये कितना r1 अपॉन r2, ठीक है। इसका क्यूब था, ये कितना √3 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 216/125, ये कितना का होता है, 6/5, ठीक है। 2 6 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर r1 r2 निकल आया, ठीक है। अब पूछा ये गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है कि 4πr1² अपॉन 4πr2², 4π से 4π कट जाएगा, ठीक है। r1 की वैल्यू 6 का वर्ग करें कितना होगा, 36, r2 कितना 5 का वर्ग करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, 25, यानी 36/25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।